कल जम्मू कश्मीर के विधानसभा में हाथापाई हुआ। इसके पहले भी कई एक बार हुआ। ये पहले वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने, दोनों ने कहा कि जिसने हमें 370 छीन लिया, हम उसी से हम गिराने के लिए जाएंगे तो वह क्या हमें दे देंगे। हमको बहुत सारा काम, बहुत सारा जनता के लिए काम करना है और हम अपना मांग करते रहेंगे। लेकिन ये लोग तो बड़े राजनीति कम पाकिस्तान प्रेम ज़्यादा है। ये चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी से समझौता किए, जब सरकार बनाने का समय आया तो उनको हटा दिए और भाजपा के साथ सरकार बना लिए। तो अब विधानसभा में मुख्यमंत्री हैं, उनका बहुमत है, तो अब वह अपना असली चेहरा दिखा दिए उमर अब्दुल्ला साहब, और उन्होंने कल विधानसभा से 370-35 को हटाने का प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। इस पर हाथापाई हुआ भाजपा से और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो आपको भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से आपने रूस में एक प्रोविंस में न्यूक्लियर प्लांट लगाए हैं, क्यों लगाए आप? इसलिए उस प्रोविंस को चाइना कहता था हमारा है, और चाइना का किसी भी परिस्थिति में विस्तारवादी नीति, अपने लोगों को बसाना और विस्तारवादी उस ज़मीन को हथियाना और सैन्य ताकत भी दिखाना, डराना धमकाना हर इलाके से चाइना करता है। रूस के राष्ट्रपति भी पुतिन साहब भी तो परिपक्व हैं, वे भी सुपर पावर हैं। उन्होंने कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आप इस क्षेत्र में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट लगा दिए। अब चाइना बेचारा किससे बात करेगा, किससे लड़ाई करेगा? रूस से करेगा या भारत से करेगा? वहाँ पर तो न्यूक्लियर प्लांट हमारा है और रूस उसकी सुरक्षा करता है। रूस की सुरक्षा में आप नहीं जा सकते हैं। रूस से सीधा सीधी टकरा नहीं सकता है चाइना। हमने रूस के आग्रह पर हमने प्लांट लगाया है और चाइना मुँह देखते रह गया। तो भारत के प्रधानमंत्री को भी चाहिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का 2-2 क्षेत्र है, अलग अलग राज्य में अलग अलग, जम्मू में भी विधानसभा है, कश्मीर में भी विधानसभा है। तो आप वहाँ की सरकार को बांट दीजिए। वहाँ पर जम्मू कश्मीर में अलग सरकार बना हुआ है ही, और वहाँ पर भी जम्मू में भी सरकार बना दीजिए। और कश्मीर का दावा है उनका, वे पाकिस्तान के पक्ष में काम करना उनका धर्म है। चाहे जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर में, सबों ने मिल कर के हिंदुओं को मारा है। इतना ही मारा ही नहीं, हिंदुओं को काट काट के फेंक दिया गया। आज भी वह होता है। आज भी जो मजदूर काम करने के लिए जाता है वहाँ पर, उसको रात में खाना खाने के वक्त पहचान कर उसको मार दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहाँ बोलती है? आज उसी दिन से ऐसा होता आया है। भारत भी वहाँ पर बहुत सेना, अर्धसैनिक बल को भेजता है वहाँ पर। तो आपको भारत को क्या करना चाहिए? भारत को करना चाहिए दोनों राज्यों में अलग अलग विधानसभा है ही, अलग अलग सरकार बना दें। अलग अलग राज्य में अलग अलग, जम्मू में अलग सरकार बनेगी और कश्मीर में अलग सरकार बनेगी। और उसके बाद हम कश्मीर के चलते वहाँ की जम्मू की जनता को क्यों पीसेंगे? वहाँ का व्यवस्था और व्यवस्था चौपट हो रहा है। वहाँ के
लड़के, वहाँ की लड़कियाँ स्कूल कॉलेज नहीं जाती है, वह भी प्रताड़ित होती है। अपराध कोई करता है, अपराधी को न आप पकड़ेंगे। आपके चलते, कश्मीर के चलते, वे आतंकवादियों के चलते जम्मू का भी व्यवस्था चौपट हो रहा है हर तरह से। तो उसका उपाय क्या है? कश्मीर में जो हो रहा है विधानसभा में, इसके पहले भी कई एक बार वहाँ पर हाथापाई हुआ है, बहुत तरह का बात हुआ है। तो हम वह पाकिस्तान प्रेम में ऐसा करता है, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, कि मुफ्ती महबूबा हो। फारूक अब्दुल्ला साहब तो परिपक्व राजनीतिक हैं, चुनाव के पहले वे राहुल गांधी से दोस्ती लगा लिए और चुनाव के बाद वे भाजपा के साथ सरकार बना लिए और कहा कि सर हमको जनता के लिए काम करना है। बहुत आए, हम जिसने हमसे छीन लिया कश्मीर, हम उसके पास गिर जाने के लिए नहीं जाएंगे, ये उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा। और वह क्या की चालाकी, वहाँ से विधानसभा से पास करवा दिए हैं 370-35 से को हटाया जाए। तो अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री को यह करना चाहिए, हम दोनों राज्यों को अलग अलग बांट दें, सरकार बना दें और कश्मीर को हम इजराइल के हवाले कर दें, इजराइल के हवाले कर दें। वहाँ पर जो कश्मीर में क्या है, एक ही चीज़ है, पाकिस्तान प्रेम, आतंकवादी का खेल। वहाँ का स्थानीय नागरिक, मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय नागरिक तक, वह पाकिस्तान प्रेम में है। यासीन मलिक जैसे व्यक्ति को फांसी नहीं हो रहा है, केंद्र सरकार न्यायालय नहीं दे रहा है। तो ये तो आप वह भी काम नहीं करते हैं, तो आतंकवाद कैसे आगे कैसे रोकेगा? तो यह आपको करना पड़ेगा, आप इजराइल को हाथ कर दीजिए। इस प्रकार से रूस ने, जब चाइना ने दावा किया रूस के एक प्रोविंस पर, तो रूस के राष्ट्रपति ने वह क्षेत्र भारत को दे दिया। आपको ज्ञातव्य होना चाहिए, हांगकांग ब्रिटेन का है, हांगकांग ब्रिटेन का है और वहाँ पर 30 वर्ष के लिए चाइना को दे दिया गया। उसी वाह, तो हम जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के एक प्रोविंस में न्यूक्लियर प्लांट लगा दिए, चाइना वहाँ पर दावा कर हमारा है, तो हम इजराइल को यह दे देंगे कश्मीर। और कश्मीर, इजराइल ऐसा देश है और भारत का हितैषी भी है सबसे। अगर विश्व में हमारा कोई भी हितैषी है, अमेरिका, रूस, विश्व में कोई भी देश अगर हमारा हितैषी है, वह है इजराइल, और सबसे छोटा देश भी है और हम भी उसके साथ हैं। आज इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका और भारत ही एक ऐसा देश है जो इजराइल को बचा करके रखा हुआ है। और इजराइल आतंकवादियों को इस अच्छे ढंग से मारता है जो आँख से आंसू भी नहीं बह पाता है। तो हम इजराइल को दे दें, जितना भी हो, चाहे लेबनान हो कि ईरान हो कि सीरिया हो कि तुर्की हो, कुछ भी हो, सारा आतंकवाद का मुख्यालय पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का एक ही काम है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को भेजना। तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें? इजराइल के हवाले कर दें। पाकिस्तान भी ठीक, कश्मीर में भी पाकिस्तानी प्रेमी और भारत विरोधी गतिविधि को हवा देने वाले 72 होड़ के पास चले जाएंगे, 72 होड़ के पास चले जाएंगे। तो भारत को भी एक सहजता के साथ यह नियम बनाना चाहिए, हम इजराइल को, इजराइल की सेना, भारत की सेना उसके मुताबिक काम कर देगी। जो शांति व्यवस्था पहले 2 भागों में बांटी जम्मू कश्मीर को, और उसके बाद कश्मीर को इजराइल के हवाले कर दीजिए। न रहे बांस न बाजे बांसुरी। और पाकिस्तानी प्रेमी जो पाकिस्तान के पक्ष में नारा लगाएंगे, वे 72 होड़ के पास चले जाएंगे, अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो वह काम करना चाहिए। और इसके लिए आपको, इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं मोदी जी, तीसरी बार सत्ता में आए हैं, तो कश्मीर का समाधान ऐसे होगा
विनय न मानत जल्द ही आ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। थैंक्स।